हेलो एवरीवन। नमस्ते प्यारे बच्चों। इसके पहले क्लास में मैंने आपको बट्टे के बारे में बताया। बट्टा माल के विक्रय पर दिया जाने वाला रियायत या छूट है, जिसे हम दो भाग में समझते हैं। पहला व्यापारिक बट्टा, दूसरा नगद बट्टा। विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक को सूची मूल्य पर दिया जाने वाला छूट व्यापारिक बट्टा कहलाता है। और जब नगद भुगतान की जाती है, नगद भुगतान के समय विक्रेता अपने ग्राहक को जो छूट देता है वह छूट नगद छूट कहलाता है। व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों के देने के उद्देश्य क्या होते हैं। व्यापारिक बट्टा को देने का उद्देश्य, व्यापारिक बट्टा विक्रय के वृद्धि के उद्देश्य से दिया जाता है, माल के विक्रय के वृद्धि के उद्देश्य से दिया जाता है। नगद बट्टा को देने का उद्देश्य, नगद बट्टा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है व्यापारिक बट्टे की गणना हम कैसे करते हैं। व्यापारिक बट्टे की गणना माल के सूची मूल्य पर या छपे हुए मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से किया जाता है। नगद बट्टे की गणना, नगद बट्टा का निर्धारण भुगतान राशि के आधार पर किया जाता है। जितना नगद भुगतान ग्राहक के द्वारा किया जाएगा उस पर नगद बट्टे की राशि की गणना की जाएगी। लेखा, तीसरा पॉइंट है लेखा। व्यापारिक बट्टे का लेखा व्यापारिक पुस्तकों में, लेखांकन पुस्तकों में नहीं किया जाता। नगद बट्टे का लेखांकन पुस्तकों में किया जाता है। बट्टा के प्राप्तकर्ता, इस बट्टा जो दिया जा रहा है बट्टा, उस बट्टे को पाने वाला कौन होगा। व्यापारिक बट्टा उन सभी ग्राहकों को दिया जाता है जो समान वस्तुओं का व्यापार करते हैं। अर्थात ये उन सभी थोक व्यापारियों को दिया जाएगा जो एक ही समान वस्तु का व्यापार करते हैं। किसके द्वारा दिया जाएगा, विक्रेता के द्वारा दिया जाएगा। नगद बट्टा केवल उन ग्राहक को दिया जाता है जो समय से पूर्व भुगतान करते हैं। अब पांचवा पॉइंट है बीजक में उल्लेख। व्यापारिक बट्टे का उल्लेख बीजक में किया जाता है। इसे बीजक में दिए गए माल के मूल्य से घटाकर दर्शाया जाता है। जैसे यदि माल की कीमत 10,000 है और 10% व्यापारिक बट्टे की राशि है तो उसका बीजक मूल्य 9,000 रुपये होगा। नगद बट्टे का बीजक में उल्लेख, नगद बट्टे को बीजक में नहीं दर्शाया जाता। बेटा, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे में अंतर मैंने आपको समझाया। अगली टॉपिक पे हम खातों के बारे में जानेंगे।